बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पहले लेक्चर में हमने ये देखा कि अगर हम कामयाब वकील बनना चाहते हैं या कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो केस लॉ स्टडी जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो दूसरा लेक्चर था उसमें हमने ये देखा कि केस लॉ स्टडी के लिए हमें सिर्फ ये करने की ज़रूरत है कि हम अपना स्टडी स्टाइल चेंज करें। हम लोग जो है वो अपना इंटरेस्ट डेवलप करें केस लॉ स्टडी के अंदर, और उसके लिए क्या है कि हम चलते फिरते जो है वो केस लॉज को जो है वो देखते रहें। आज का लेक्चर सबसे अहम लेक्चर है और वो ये है कि लाखों जजमेंट्स में से हमने ये कैसे फाइनलाइज करना है कि कौन सी जजमेंट जो है वो रेलिवेंट है और वो हमारे एग्ज़ाम के लिए जो है वो रेलिवेंट है। ठीक है, और इसको हमें पढ़ना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो इस चीज़ को जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मैं आपको ये कह सकता हूँ कि देखिए, सबसे पहले इस बात को समझिए कि लैंडमार्क जजमेंट होती क्या है। ठीक है, एक लैंडमार्क जजमेंट वो जजमेंट होती है जिसमें कोई बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ जो है वो ले डाउन किया गया होता है। ठीक है, अच्छा, मसलन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर अभी मुझे कोई कहे कि रिमांड के ऊपर लैंडमार्क जजमेंट बताएं तो मैं कहूँगा गुलाम सरवर केस है। अगर कोई मुझे कहे कि बेल के ऊपर मुझे प्री रेस्ट बेल के ऊपर कोई लैंडमार्क जजमेंट बताएं तो मैं कहूँगा वो हदायतुल्लाह केस है। अगर कोई मुझे कहे जी कि पोस्ट रेस्ट बेल के ऊपर केस ला बताएं तो मैं कहूँगा PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज 34 है। डिस्चार्ज के ऊपर, ठीक है, तो ये फिंगर टिप्स के ऊपर होती हैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर के लैंडमार्क जजमेंट्स। उसके ये क्यों लैंडमार्क हैं कि इनमें कोई ना कोई प्रिंसिपल जो है वो ले डाउन किया गया है। अच्छा, एक वर्ड है लेटेस्ट केस लॉ। लेटेस्ट केस लॉ वो होता है जो रिसेंटली रिपोर्ट हुआ होता है, लेकिन मोस्टली उसके अंदर जो रेफर किया जाता है वो प्रीवियस केस लॉ जो है वो लैंडमार्क जजमेंट जो है वो रेफर की गई होती है। लेकिन सम टाइम जो लेटेस्ट केस लॉ होता है वो इटसेल्फ लैंडमार्क जजमेंट होता है जो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो है वो क्या कर रहा होता है, एक प्रिंसिपल जो है वो ले डाउन कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, तो आपको जो है वो लैंडमार्क जजमेंट की समझ आ गई, सही है। अच्छा, अब जो लैंडमार्क जजमेंट है, यूजुअली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जो रिसेंटली लैंडमार्क जजमेंट होती है, रिसेंटली नया प्रिंसिपल ले डाउन किया कर रही होती है, जो लेटेस्ट भी होती है और लैंडमार्क भी होती है, जो लेटेस्ट होती है और लैंडमार्क भी होती है। या तो वो उसके रेफरेंस से क्वेश्चन पूछ रहा होता है या कोई प्रीवियसली किसी लैंडमार्क जजमेंट के हवाले से वो क्या कर रहा होता है, वो क्वेश्चन पूछ रहा होता है। अच्छा, लैंडमार्क केस लॉ के हवाले से भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो अदर केस लॉ के हवाले से भी पूछ सकता है, जिसको मैं हम लैंडमार्क तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो केस लॉ है। ठीक है, वो केस लॉ है लेकिन वो फ्रीक्वेंटली पेश नहीं होता, लेकिन वो दोनों हवाले से पूछ सकता है। लेकिन 99% जो क्वेश्चन है वो पूछता है लैंडमार्क केस लॉ के हवाले से। अच्छा, अगर आपको इस बात की समझ आ गई है कि लैंडमार्क केस लॉ क्या है, ठीक है, तो अब हम लैंडमार्क केस लॉ क्या है, तो अब हम ये इस चीज़ के ऊपर चलते हैं कि उस लैंडमार्क केस लॉ को हमने सर्च कैसे करना है, हमने फाइनलाइज कैसे करना है कि भाई अगर मैं जस्टिस ऑफ पीस के ऊपर लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़ने जा रहा हूं तो ये वाली जजमेंट है, इसी को मैंने देखना है, तो मेरा ये टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ क्लियर कर दूं, जो लैंडमार्क जजमेंट है, ठीक है, उसको तो हम कंप्लीटली थारोली पढ़ेंगे, उसके फैक्ट्स भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन अदरवाइज हमारे लिए ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि हम हर एक केस लॉ को कंप्लीटली पढ़ सकें। तो बाकी जो केस लॉ होंगे उनको हम जर्नली उनका सिर्फ प्रिंसिपल जो है वो पढ़ेंगे।
इस लिहाज से अब हमारी स्टडी के भी दो रुख हो गए। एक स्टडी का ये रुख हो गया कि लैंडमार्क जजमेंट्स को कैसे हमने थारोली पढ़ना है, और दूसरा ये है कि ओवरऑल जर्नली हमने अदर प्रिंसिपल्स के हवाले से या मैक्सिमम केस लॉ जो है वो हमने किस तरह से जो है वो स्टडी करने हैं। ठीक है, अच्छा वो भी मैं आपको बताता हूँ कि ओवरऑल हमने स्टडी कैसे करनी है। अब सबसे पहली बात कि केस लॉ और लैंडमार्क केस लॉ जो हैं उनको हमने फाइनलाइज कैसे करना है, कैसे पता चलेगा कि ये जो है ये केस लॉ जो है वो लैंडमार्क है। उसके लिए मैंने कल एक एक्टिविटी की, मैंने आपको जस्टिस ऑफ पीस के ऊपर एक्सरसाइज करवानी थी कि इसकी लैंडमार्क जजमेंट्स क्या हैं। कुछ मुझे पता थी, कुछ मुझे नहीं पता थी। मैंने क्या किया कि मेरे कंटेक्ट्स में तकरीबन 50 to 60 प्रोसिक्यूटर्स थे। अब उनका तो रोज़ का काम है। मैंने एक ब्रॉड का लिस्ट बनाई, उन सब में उनका नाम ऐड किया और मैंने एक रिक्वेस्ट सेंड की कि प्लीज़ मुझे जो जस्टिस ऑफ पीस है उसके ऊपर लैंडमार्क जजमेंट बताएं। तो मुझे सब ने बताई, सब बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया और उसमें जो रिपीटेडली वो मुझे बता रहे थे बेसिकली वही लैंडमार्क जजमेंट थी। मैंने वो फाइनलाइज कर ली और मैंने अपनी बीच टीम को कहा कि चलो भी शुरू हो जाओ इसके ऊपर। अब हमने नेक्स्ट केस लॉ स्टडी जो करनी है वो हमने इन जजमेंट्स यानी जस्टिस ऑफ पीस के ऊपर हमने ये केस लॉ जो है वो स्टडी करने हैं। तो पहला जो सबसे बड़ा मोड है केस लॉ स्टडी का, लैंडमार्क जजमेंट को सर्च करने का, वो ये है कि आप उस फील्ड के बंदे से रब्ता करें। आप अपने सीनियर से पूछें, जो एक बार का सीनियर लॉयर है सिविल या क्रिमिनल साइड पे, उससे पूछें। ठीक है, उसका भी एक तरीक़ेकार है। आपको हर सेक्शन के ऊपर लैंडमार्क जजमेंट की ज़रूरत नहीं है, नॉट एट ऑल। आपने क्या करना है, मतलब सीआरपीसी है तो उसके 5-7 टॉपिक आपने इंपॉर्टेंट उठा लेने हैं। कौन कौन से हैं? बेल, डिस्चार्ज, रिमांड और बेल, डिस्चार्ज, रिमांड, एफआईआर। ठीक है, और 2-4 कर ले। अच्छा, उसके बाद बस इन्हीं के ऊपर आपने अब एफर्ट करनी है कि मैं लैंडमार्क जजमेंट्स जो है वो इकट्ठी कर लूँ। मैं भी आपको एफर्ट करवाने जा रहा हूँ, एक्टिविटी करवाने जा रहा हूँ, मैं भी इनके ऊपर आपको जजमेंट्स दूंगा। लेकिन अदरवाइज अगर आप अपने तौर पे करना चाहें, इसी तरह आप सिविल साइड पे टॉपिक बना लें 7-11, 7-10 लिस्ट ऑफ विटनेसेस। ठीक है, अब ये वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक बना के तो तय कर लें कि बस इन्हीं के ऊपर मैंने जो है वो क्या करना है, मैंने जो है वो लैंडमार्क जजमेंट जो है उनको क्या करना है, इकट्ठी करनी है। उसके बाद आप क्या करें कि किसी लॉयर से या किसी और उससे 1 by 1 कहें जी इन टॉपिक्स के ऊपर मुझे बता दें, इन टॉपिक्स के मुझे बता दें। अच्छा, ये पहला मोड था लैंडमार्क जजमेंट को फाइनलाइज करने का। एक और तरीका में वो ये है कि हम ओवरऑल जब केस लॉ स्टडी करेंगे ना ओवरऑल, तो आप देखेंगे कि उनमें कुछ प्रिंसिपल बार बार रिपीट होंगे और वो प्रिंसिपल बेसिकली उसके पीछे भी एक लैंडमार्क जजमेंट होगी। तो यानी जब हम इन जर्नली केस लॉज पढ़ेंगे अपनी इस्तात और अपने टाइम अवेलेबिलिटी के मुताबिक मैक्सिमम, तो उस वक्त भी हमें क्या होगा, हमें लैंडमार्क जजमेंट हमारे सामने आएगी तो हम उसको देख सकते हैं कि ये जजमेंट जो है वो बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तीसरा मोड ये हो सकता है कि जब हम कोई बुक, रिकमेंडेड बुक स्टडी कर रहे हैं तो उसमें लैंडमार्क जजमेंट रेफर की जा सकती है। ठीक है, तो अगर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपने सेलेक्ट किया है और उसके अंदर कोई जजमेंट बार बार रेफर की जा रही है तो आपने उसी वक्त उसको यानी अंडर डाउट कर लेना है कि भाई ये लैंडमार्क हो सकती है और लेटर ऑन वो कंफर्म भी हो जाएगी। यानी कमेंट्री वाली बुक पढ़ते वक्त भी आपको ये एहसास होगा कि ये वाली जजमेंट जो है वो लैंडमार्क जजमेंट जो है वो हो सकती है। अच्छा, अब एक और सोर्स है लैंडमार्क जजमेंट को सर्च करने का, वो ये है कि प्लीज अपनी हैबिट बनाएं कि ये जो मजिस्ट्रियल कोर्ट्स होती हैं और जो रिवीजनल कोर्ट होती हैं, एपलेट कोर्ट होती हैं, सेशन कोर्ट्स होती हैं, ये अपने ऑर्डर एंड जजमेंट्स में लैंडमार्क जजमेंट्स को रेफर करते हैं। तो प्लीज आप अपनी हैबिट बनाएं इनके ऑर्डर्स पढ़ने की। आप किसी अहमद के साथ दोस्ती करें,
आप उससे कहा करेंगे वो आपको जो है वो क्या करे, आपको जजमेंट्स फॉरवर्ड किया करे। आई हैव एन आइडिया कि इंशाल्लाह मैं अपनी बी टीम से बात करूंगा कि हम एक फोरम बनाएं जहाँ पे आपको ऐड करें और वहाँ पे मेरा स्टेनो 1 2 3 4 स्टेनो ऐड कर लिए जाए, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूं कि भाई आपने फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है ना इन लोगों के साथ जो है ना जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स ऑन डिफरेंट टॉपिक शेयर करने हैं। जब आप उनको पढ़ेंगे और उनके अंदर कोई जजमेंट रिपीट होगी तो वो बेसिकली लैंडमार्क होगी, तो वो आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल होगा एक लैंडमार्क जजमेंट का जो प्रिंसिपल है उसको गेन करने के लिए। तो दिस इज एन अदर वे ऑफ लर्निंग। तो मैं अपनी बात को समराइज करता हूँ कि भाई आप बहुत लाखों केस लॉज हैं, लेकिन आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने सब्जेक्ट के ऊपर काम करना है, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सेलेक्ट कर लेने हैं। उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के मुताबिक आपने प्लान करना है कि इसके ऊपर मैंने लैंडमार्क जजमेंट्स या इसको मैंने डेप्थ में पढ़ना है, इसके ऊपर मैंने लैंडमार्क जजमेंट जो है वो पढ़नी है। उसके बाद आपने क्या करना है, मैं भी आपको प्रोवाइड करूंगा हर टॉपिक के ऊपर लैंडमार्क जजमेंट्स जो हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं उसके थ्रू। इसके अलावा आपने खुद भी किसी सीनियर लॉयर से पूछ लेना है, और इसके अलावा आप किसी कमेंट्री वाली बुक में देख सकते हैं कि इस पे क्या लैंडमार्क जजमेंट हो सकती है। इसके अलावा कोर्ट्स के जो ऑर्डर्स हैं अगर आप उनको देखें तो आपको पता चलेगा कि लैंडमार्क जजमेंट जो है वो किसी पॉइंट के ऊपर जो है वो कौन कौन सी हो सकती है। अब आपने जो है वो क्या किया कि अपना वो फाइनलाइज कर लिया कि मैंने इन टॉपिक्स के ऊपर मैंने ये वाली लैंडमार्क जजमेंट जो है वो मैंने जो है वो पढ़नी है। अच्छा, अब बात ये है कि ये तो हो गया ना लैंडमार्क जजमेंट की स्टडी करना। अब जो इन जर्नल हमने जो स्टडी करनी है, इन जर्नल जो हमने स्टडी करनी है वो कैसे करनी है, उसको ना तो कंप्लीटली पढ़ने की जरूरत है जो हमने, और उसका सिर्फ रेशियो डेसिडेंडी जो है वो प्रिंसिपल जो है सिर्फ उसको याद रखने की जो है वो ज़रूरत है, और उसको चलते फिरते उसकी स्टडी करनी है कि फेसबुक के ऊपर देख लिया, इसके अलावा व्हाट्सएप के ऊपर कोई केस लॉ शेयर हुआ है तो उसको पढ़ लिया, उसी में से आपको लैंडमार्क भी मिलेगी, ठीक है, लेकिन ओवरऑल भी आपकी स्टडी हो रही है। और और अगर आप सर्च कर लेते हैं एक लैंडमार्क जजमेंट तो फिर उस हवाले से भी आपकी जो है वो स्टडी हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे एक दो टिप्स हैं कि आप क्या करें कि सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर सिर्फ लैंडमार्क जजमेंट को सर्च करें, तो बाकियों को इग्नोर करें। अब अगर 500 प्रोविजंस है सीआरपीसी के तो सब के ऊपर लैंडमार्क जजमेंट सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, 9-10 जो टॉपिक्स हैं सिर्फ उसके ऊपर सर्च करनी है, ठीक है। अच्छा, ये तो इस तरह से बाकी सारे केस लॉज इग्नोर हो जाएंगे। इसी तरह जो सब्जेक्ट एलियन टू योर सिलेबस है, मसलन इंश्योरेंस लॉ हो गया, कंपनी लॉ हो गया, अब ये आपके सिलेबस में तो नहीं शामिल, तो इसके ऊपर कोई केस लॉ सामने आता है तो उसको भी इग्नोर कर दें, ठीक है, वो भी आपने जो है वो नहीं करना। इसके अलावा चूंकि सिलेबस लेंथी है, आप अगर पंजाब से बिलोंग करते हो तो आप सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट्स देखें, बाकी सारी जो है वो क्या कर दें, अगर कहीं पे पेशावर या दूसरी आती भी है तो वक्ती तौर पे उसको इग्नोर कर दें। क्यों भला, अगर टाइम है तो ज़रूर देखें, अदरवाइज आप ये सोचें कि मैंने लाहौर हाई कोर्ट की ही कर लूँ तो बड़ी बात है। तो ये भी आपके पास टिप्स हैं जिसकी बुनियाद पे आप लाखों केस लॉज के अंदर खुद को जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस हिसाब से मैंने जो है वो जजमेंट्स की जो है वो मैंने उनकी जो है वो यानी उनको मैंने पढ़ना है। अभी अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ये अब हमने कहाँ से ओवरऑल केस लॉ की जो है वो स्टडी करनी है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।